बदकिस्मती नाजरीन पाकिस्तान की ये है कि यहाँ मरियम नवाज अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो आई अपने पिता के पास और आ करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। और अब ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। अगर मरियम नवाज ने पैर छू लिए तो इनके बाप दादा तो हिंदू थे ना, वो तो छूते ही थे, तो ये पूरे पाकिस्तान को बुरा क्यों लगा? बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं या मुनाफिक बहुत हैं। वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं, जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात आपने की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा, ओ भाई मशरकी पाकिस्तान से बड़ा खतरा। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ है। चपड़ के नातियो, होश करो। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुरके की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। मुल्क की सलामती के लिए खतरा, हर रोज ही खतरा होता है। ये क्या पागलपन है। एक महिला अपने पिता के प्रति अगर कोई श्रद्धा व्यक्त कर रही है, उसको भी आप लोग, ये लोग जो है। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ, आपको पहले बता दूं कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री रह चुका है, जो कि शहबाज शरीफ का बड़ा भाई है, उस नवाज शरीफ की एक खवातीन है, यानी कि लड़की है मारिया, उसने एक स्टेज पर एक खुले मंच पे उसके पैर छुए और उसका आशीर्वाद लिया। अब पाकिस्तान मीडिया को तो सिर्फ चर्चा चाहिए कि किस तरीके से चर्चा हो सकती है, किस तरीके से हमारी मीडिया चल सकती है। उन्होंने इसी बात का पतंगड़ बना लिया और उनकी कहीं ना कहीं बात सही भी है। अगर वे इतने कट्टर हैं, अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार मानते हैं, तो वो इस तरीके से पैर छू के, हिंदू संस्कृति की तरह पैर छूकर इस तरीके से आशीर्वाद क्यों ले रही हैं? तो पाकिस्तानी मीडिया पूरे तरीके से भुना हुआ बैठा है और तरह तरह के सवाल जवाब जो है इससे नवाज शरीफ से किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया को सिर्फ अपनी मीडिया चलाने के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है, जो कि उसे फ़िलहाल मिल चुका है कि इसने पैर क्यों छुए। पैर छूने के ऊपर ही अब इनको कुछ का कुछ कहा जा रहा है कि ये हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो जहालत है वो सामने निकल कर आ रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो आई अपने पिता के पास और आ करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। क्या पैर कैसे छू सकते हो? ये कहाँ की कल्चर है? कौन सी कल्चर है? ट्विटर पे उनको गाली देने वालों की कमी नहीं है, ट्विटर ट्रेंड बनी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं। और क्या करना चाहिए पैर छूने के अलावा, और क्या कृत्य होना चाहिए? एक बार हटा दें हिंदू धर्म, सनातन धर्म को, एक बार उसको इक्वेशन से हटा दें। ये क्या पागलपन है। एक महिला अपने पिता के प्रति अगर कोई श्रद्धा व्यक्त कर रही है, उसको भी आप लोग, ये लोग जो है पागल लोग, ये उसको धर्म की दृष्टि से और मजहब की उसकी आईने से देखेंगे। एक सहजता, एक एक्शन है, एक कृत्य है जो बेटी और बाप के बीच में हुआ है, वो सहज है, उसको होने देना। उसको क्या, उसको इतना शोर मचा रखा है। एंड ऑफ कोर्स सदियों से हम सब हिंदू ही थे और तलवार के बल पर इनका धर्मांतरण हुआ। कुछ हम में से हमारे ही भाई थे, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही लोग धर्मांतरित किए गए। तो आंतरिक रूप से वो सहज श्रद्धा हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, वो उसके अंदर हैं। अब आप कौवा चला हंस की चाल और वो वाली हरकत आप करना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अरे दिखाइए, आपको मुबारक हो आपकी सोच। बट इस धरती, इस संस्कृति, इस पूरा जो ये उपनिवेश है, पूरा भारत महाद्वीप है, इस खंड में जो संस्कार और जो वैल्यू सिस्टम है वो यही रहेगा।
आप कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उसको कितना ही उसको खराब करने की कोशिश करें, कितना ही उसको मलाइन करने की चेष्टा करें, और वो अंदर से सहज रूप से फूट के आ जाता है। आप ऊपर से कितने ही बुर्के ओढ़ लें, कितने ही आप अपने आप को दिखा लें कि हम इब्राहिमिक हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, और 2 कौड़ी की औकात कोई वहां पर पूछता नहीं। अरब्स के अंदर और जो टर्किश जो मूल जो वहां पर जहां पर कि इनके धर्म का प्रचार हुआ था, वहां भारतीय जो बेचारे हैं या जो उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, इनको कमी कहा जाता है, इनको अलग तरीके से कहा जाता है। मुझे तो ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत सहज लग रहा है कि जिस तरह से वो अपनी पिता के प्रति अपनी संवेदना, अपने अपना प्रेम और अपनी सहृदयता व्यक्त कर रही हैं। लेट देम हैव दिस प्राइवेट मोमेंट, फादर एंड डॉटर। क्या, लेकिन वेले लोग हैं साहब, पाकिस्तान के ठाले निठल्ले लोग हैं। तो अरे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अरे भाई गई करा बैठे ठाला राड़ करा, कि बैठे बैठे क्या करें, चलो आके लड़ाई करते हैं कुछ। अब इससे ज्यादा भयानक जो दृश्य था वो 3 दिन पहले लाहौर में घटा है, जहां एक महिला एक अरेबिक ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था और ये पागल लोग उसको मारने पहुंच गए। एक तरह से ये सब ठीक हो रहा है क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये अरब की जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। ये वहां पर ये हत्याएं और ये सब होता था क्योंकि शुष्क देश था, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर वैल्यू सिस्टम नहीं है। इनका एक बहुत मूल्यवान एक संत हुआ था जिसका नाम था अल-हिल्लाज मंसूर। अल-हिल्लाज मंसूर वो पहला व्यक्ति था जिसने इस्लाम के लिए अंदर कहा था कि अनल हक, यानी मैं खुदा हूं। अगर हमारे धर्म में होता तो उसको हम महर्षि कहते। कहा ना हमने अपने महर्षियों को, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत के कहने वालों को हमने ब्रह्मर्षि कहा। वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं जो इंडियंस हैं, वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयात भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई भी है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ, वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिख दे। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ तो अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। अब ऐसे है जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि अगर फर्ज करें कुरान की जो आयत है खंजीर वाली, अगर कुरान का जो सफा है उसमें बाकी सारे वर्ड्स मिट चुके हों और सिर्फ खंजीर लिखा हुआ हो, तो ये उसको भी चूमने लग जाएंगे। इतने बेवकूफ है। तो बहरहाल वीडियो ये वायरल हुई, एक बेचारी लड़की, उसने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी, इस तरह अरबी की जबान है, अरबी जबान है। लेकिन वही कन्वर्टेड है ना, इनको ज्यादा ही मस्ती आई होती है।